हेलो भाई, कैसे हैं भाई? बढ़िया। देखिए, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर के बारे में हमने लास्ट यूनिट में सीखा था सब कुछ कि मैटर क्या होता है। इस चीज़ के बारे में हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, लास्ट यूनिट में। अब हमारे जो जैसा कि चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, दैट मीन्स हमारे जो आसपास जो हम मैटर देखते हो क्या वो प्योर है या नहीं है। तो मैटर की आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन तो फर्स्ट यूनिट में पढ़ ली थी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वी कैन से फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है? केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो भी, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम मैटर को दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, दूसरा आपका होता है इम्प्योर सब्सटेंस। दूसरा क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस। ये जो प्योर सब्सटेंस होता है इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में। एक बोलते हैं एलिमेंट, एक को बोलते हैं कंपाउंड। ये टर्म्स आपने सुनी होंगी, एलिमेंट, कंपाउंड, इनसे आप फेमिलियर हो। जो आपका इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। उसमें हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स। और ये मिक्सचर आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये हमें पढ़ना है। उसके बाद इस चैप्टर में आपको मिक्सचर के अंदर हमें सॉल्यूशंस पढ़ना है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे आपकी सेपरेशन टेक्निक, हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ये बेसिकली हम इस यूनिट के अंदर डील करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको प्योर सब्सटेंस क्या होता है। सबसे पहले जो आपके माइंड में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। देखो, प्योरिटी से क्या समझते हैं आप लोग? कोई भी सब्सटेंस है, ये वर्ड आप नॉर्मली प्योर है या नहीं है, ये वर्ड आप डेली लाइफ में बहुत यूज करते हो। किस सेंस में यूज करते हो? सपोज करो घर में राइस लेकर आए, ठीक है, तो राइस लेकर आए, राइस के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं थोड़ी बहुत, तो उसको हैंड पैकिंग से साफ़ किया जाता है। आजकल तो खैर पैकिंग में आता है, बिल्कुल फ्रेश आता है, बट फिर भी कभी कभार क्या होता है, एक बार चेक करते हैं कि यार कुछ है तो नहीं, ठीक है। तो जो चेक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम इम्प्योरिटीज क्या चेक कर रहे हैं? इम्प्योरिटीज की। उसमें राइस के अलावा कुछ और तो प्रेजेंट नहीं है जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड है। अनवांटेड सब्सटेंस तो कोई प्रेजेंट नहीं है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी। राइस है वो अपना क्या है? मैटर। तो कोई भी सब्सटेंस की प्योरिटी हम बोलेंगे, अगर उसमें एक भी अनवांटेड सब्सटेंस नहीं है तो हम बोलते हैं यार 100% प्योर है। क्या है? आपका जो राइस है, आपका जो सब्सटेंस है वो 100% प्योर है। तो 100% प्योर किस चीज़ को बता रहे हैं? कि उस सब्सटेंस के अंदर क्या है? ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं। ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं। तो प्योरिटी क्या बताएगी? प्योर सब्सटेंस क्या होंगे? सब्सटेंसेज which contain only one type, or we can say one kind of particles, are called pure substance। उनको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस हम बोलेंगे, ठीक है। उसके अंदर आपके एलिमेंट, कंपाउंड हमें पढ़ने हैं। तो आपके प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के हो गए? प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स में सबसे पहला आएगा आपका एलिमेंट।
क्या होते हैं एलिमेंट, इसकी बात करते हैं। अब सॉरी, आपने बहुत पढ़ा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयरन, एल्यूमिनियम, ये आपने नाम सुने हैं जनरली कि हाँ ये आपके मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस, आर द प्योर सब्सटेंसेस that contain, या which contain, which contain only one kind of particle, only one kind of particles, which may be atom or molecule, atoms or molecules। एलिमेंट्स आपके प्योर सब्सटेंस हैं जो सिर्फ वन काइंड ऑफ के पार्टिकल रखेंगे। वन काइंड के पार्टिकल रखने इन द सेंस एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज करो मेरे पास है आयरन, आयरन को किससे लिखते हैं, क्या सिंबल Fe। तो मेरे पास आयरन है, मेरे पास क्या है, आयरन है, उसके अंदर Fe। अगर मेरे पास आयरन जो प्रेजेंट है उसमें सारे के सारे, जो आयरन प्रेजेंट रहता है उसमें सारे एटम किसके रहते हैं, Fe के। सारे के सारे एटम कौन से रहेंगे, आयरन के। अगर मेरे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल सेम काइंड के रहे, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स रहे, तो उनको हम बोलेंगे एलिमेंट। उनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। देखो भाई आयरन की रोड है या फिर कोई भी आयरन का आपके पास कोई भी बर्तन है या कोई भी आपके पास सब्सटेंस है आयरन से बना हुआ है, तो उसके अंदर अगर सारे आयरन के एटम है तो हम बोलेंगे आयरन का एलिमेंट है। एलिमेंट के अंदर बेसिकली आपका एक ही टाइप का पार्टिकल रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ आयरन, दैट मीन्स सारे एटम किसके रहेंगे, Fe के। अगर मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के केस में क्या रहता है, एटम ना रह के किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर कोई बोल रहा है कि हाँ भी ऑक्सीजन, हम बोलेंगे एलिमेंट है। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन के अंदर सारे के सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट होंगे, इसलिए वो क्या आपका एलिमेंट है। दूसरा जो आपका प्योर सब्सटेंस आएगा वो आएगा कंपाउंड। कंपाउंड के डेफिनेशन बड़े अच्छे से समझना, होता क्या है कंपाउंड, वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्या बोलते हैं कंपाउंड के अंदर, देखिए भाई कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस होता है, ये तो अभी आपने देखा था, जिसके अंदर क्या रहेगा, कंटेनिंग two or more than two एलिमेंट्स, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स रहेंगे, कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो बाई मास। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, फिक्स रेशियो बाई मास। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 आपके एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे इन ए फिक्स रेशियो बाई मास। इसका मतलब क्या है, फिक्स रेशियो बाई मास क्या, देखो भी आपके पास आपको CO2 बनाना है, CO2 बनाना है, ये आपका एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या है, कंपाउंड। CO2 कैसे बन सकता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म CO2, ठीक है। तो जब CO2 बना, और भी बहुत सारी आपके वो है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे आपके पास बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो जब भी CO2 बन रहा है किससे मिलकर बन रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से। CO2 जब भी मिल रहा है किससे मिलकर बन रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से। कार्बन का मास कितना है यहाँ पे,
12, ऑक्सीजन का मास एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 का कितना हो गया 16 इंटू 2 32 ग्राम, 2 का कितना हो गया 32 ग्राम। ये मास कहाँ से आ गए, ये आपको पीरियोडिक टेबल से पढ़ने हैं। लास्ट लेक्चर में मतलब लास्ट सॉरी यूनिट में हमने देखा भी था, बोला भी था। जिंक तक आपके जो 30 एटॉमिक नंबर है वहाँ तक आप एटॉमिक मास अच्छे से याद कर लीजिए, आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपके इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन से जिंक तक आपको एटॉमिक मासेज याद करने हैं। ये आ गया आपका ऑक्सीजन का मास। अब मैं कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लेता हूँ, क्या आ गया 12/32, इसको 4 से डिवाइड किया, या क्या आ गया 3/8। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो आ गया वो क्या आ गया 3:8। तो आपकी डेफिनेशन में था 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास। एक कंपाउंड कब, किस चीज़ को एक कंपाउंड बोलोगे, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा आपके एलिमेंट कंबाइन होंगे इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। हमने एग्जांपल देखा CO2 का, जब भी व्हेन एवर कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो 3:8 दे फॉर्म CO2, ये क्या बनाएंगे CO2। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर 2 एलिमेंट के मास का रेशियो आपका फिक्स है तो वो जो बनने वाला जो सब्सटेंस है वो एक प्योर सब्सटेंस रहेगा और उसको बोलेंगे क्या, कंपाउंड। CO2 जब भी बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो ऑलवेज आपका 3:8 रहेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज आपका क्या रहेगा 3:8 रहेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो अपने पास है H2, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, वेट ऑफ हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 1, वेट ऑफ ऑक्सीजन 16, 2/16 इज इक्वल टू 1/8। सो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ गया 1:8। सो व्हेनेवर आप H2O is formed, hydrogen and oxygen always combine in 1:8 ratio to form water। जब भी वाटर बनना होगा, जब भी वाटर की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो आपके कंबाइन होंगे वो ऑलवेज 1:8 के रेशियो में कंबाइन होंगे अगर उनको क्या फॉर्म करना है, वाटर की फॉर्मेशन करनी है। तो ये आपको माइंड में रखना ही रखना है कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो देखिए भी अभी हमें प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कंपाउंड की, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड की जो आपके मिक्सचर के साथ डिफरेंशिएशन में आपके काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर। कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर। अभी एक वर्ड यूज किया हमने, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस इन द सेंस यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म आपकी स्कूल ड्रेस के बारे में बात नहीं कर रहा भाई, कहीं माइंड में आ गया होगी, हाँ स्कूल ड्रेस। यूनिफॉर्म वर्ड क्या बताता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी से आप क्या समझते हो। यूनिफॉर्मिटी मीन्स अलाइक, एक जैसा होना चाहिए, सभी की सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम प्रॉपर्टी। आप स्कूल में ड्रेस डाल के आते हो अपनी, तो उसको यूनिफॉर्म इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज सभी की क्या है, सेम कलर की शर्ट, सेम कलर की पैंट, टाई, शूज, आपकी बेल्ट, सब कुछ क्या है सेम है, इसलिए उस चीज़ को क्या बोला जा रहा है, यूनिफॉर्म। एक जैसा अगर है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। अगर हम बोल रहे हैं कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर, समझो इस चीज़ को, होमोजीनियस और यूनिफॉर्मिटी को। सपोज करो आपने घर में नींबू पानी बनाया, आपने वाटर लिया, उसके अंदर शुगर ऐड किया प्लस सोल्ट प्लस लेमन, और फिर इसको आपने बड़े बीकर में बनाया था और इसको आपने 4 ग्लासेज के अंदर डिवाइड किया, 4 ग्लासेज के अंदर डिवाइड किया। जब आपने 4 ग्लासेज को में नींबू पानी डाल के अलग अलग को टेस्ट किया तो टेस्ट आपका सेम आएगा या डिफरेंट। ऑब्वियस सी बात है, तीनों का जो चारों का जो टेस्ट आना है वो क्या आना है, सेम आना है।
ये जो सेम टेस्ट आ रहा है, ये चीज़ क्या बता रही है कि यूनिफॉर्म है। ये चीज़ किस किस के साथ डील कर रही है, ये बता रही है यूनिफॉर्म है। चाहे आप अगर आप इन चारों को फिर से मिक्स करोगे तब भी आपका टेस्ट क्या रहेगा, सेम। जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगी। प्रॉपर्टीज बोले या फिर हम बोले कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो क्या नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगी। तो होमोजीनियस होने का मतलब है अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो वो कंपाउंड चाहे आप कहीं भी ले लीजिए, H2 अगर मेरे पास है प्योर वाटर और किसी और के पास है लैम में, वो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा जो मेरे पास दिखाएगा जो किसी और के पास दिखाएगा। और भी आपके पास कोई भी आपके पास है, वाटर है वो टेस्टलेस होता है तो वो टेस्टलेस ही रहेगा। अगर वो प्योर वाटर है, चाहे वो अमेरिका में रहे चाहे वो इंडिया में रहे, इस चीज़ को क्या कौन बता रहा है, होमोजीनियस, होमोजीनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या होता है, होमोजीनियस। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी कंपाउंड, कंपाउंड शो देयर ओन प्रॉपर्टी, own properties which are entirely different, from its constituent, देखिए भी इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या समझते हो जो हमने लिख दिया। जो आपका कंपाउंड बनेगा, हमने बताया कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट से बनेगा, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है, जिनसे वो मिलकर बना है, जिन एलिमेंट से आपका कंपाउंड मिलकर बना है उनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो कम्प्लीटली उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी रहेंगी, वो डिफरेंट किससे रहेंगी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। आपका वाटर ही है, हमने बनाया H2 + O2, एग्जाम्पल की बात करता हूँ, H2 + O2 फॉर्म H2O, बैलेंस कर देते हैं, ये लो आपका हो गया बैलेंस। ठीक है, हो देखो ये किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस है वो आपकी कंबस्टाइल होती है, कैसी होती है, कंबस्टाइल होती है। आपने पढ़ा भी होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है ऑन कंबशन, पॉप साउंड। ऑक्सीजन है वो क्या है आपका, स्पोर्टर ऑफ कंबशन, क्या है आपका, स्पोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन है वो क्या है, स्पोर्टर ऑफ कंबशन। विदाउट ऑक्सीजन आपको पता है कंबशन नहीं होता है। लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया इन फिक्स रेशियो बाय मास, आपके पास वाटर आ गया। और वाटर जो है आपका नाइदर कंबस्टाइल नोर स्पोर्टर ऑफ कंबशन, नोर स्पोर्टर ऑफ कंबशन। तो जो वाटर आ गया वो क्या है, ना तो आपका कंबस्टाइल है ना ही स्पोर्टर ऑफ कंबशन है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। कंपाउंड अपनी खुद की प्रॉपर्टी शो करता है, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, मे भी कोई 1-2 प्रॉपर्टी सिमिलर मिल जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मिलेंगी ही मिलेंगी। वो मे भी है, लक बाई चांस है कि कोई प्रॉपर्टीज सेम हो जाए, अदरवाइज वो कंपाउंड अपनी अलग से प्रॉपर्टी रखता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है। थर्ड की हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड आर सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना है, जिन एटम से मिलकर बना है, अगर आपको उनको सेपरेट करना है तो आपको केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स एक केमिकल चेंज आपको करना पड़ेगा, केमिकल चेंज इज रिक्वायर्ड। विदाउट केमिकल चेंज आपका ये क्या नहीं होगा, विदाउट केमिकल चेंज क्या नहीं होगा, आपकी रिएक्शन आपके सेपरेशन नहीं होगा। तो आपके कंपाउंड के अगर आपको कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना है तो आपका केमिकल चेंज रिक्वायर्ड है। फोर्थ की हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड
फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व केमिकल चेंज। अगर आपका कंपाउंड बन रहा है तो उसके अंदर भी कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व होगा, या फिर हम बोले कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रहेगी। क्या रहेगी? केमिकल रिएक्शन आपकी इन्वॉल्व रहेगी। तो ये आपकी कंपाउंड। उसके बाद हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस है तो ये एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, केमिकल जो आपके कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड के पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो शार्प रहेगा। शार्प का इन द सेंस, अगर हम बोल रहे हैं प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा एट 1 atm क्या रहेगा? शार्प 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आएगा कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास प्योर आइस है तो जैसे ही आपका 0 डिग्री सेल्सियस आएगा एट 1 atm पे कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगा? वाटर लिक्विड के अंदर आपका चेंज हो जाएगा। तो कई बार पूछते भी हैं टू चेक प्योरिटी। प्योरिटी चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, अगर शार्प है तो हम बोलते हैं क्या मिलेगा? प्योर मिलेगा। कैसा मिलेगा? प्योर 100%। अगर कोई भी आपके पास सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट आपका शार्प है तो हम बोलेंगे आपका जो सब्सटेंस है वो क्या है? प्योर है। सो प्योरिटी के लिए हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंसिडर करते हैं। आई होप समझ आया होगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।